आपका परिचय? मेरा नाम नकुल दुबे है और मैं कांग्रेस पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। सर, आज आपके घर पे पुलिस लगी, उसका क्या है? ये दर्शा रहा है कि हम सब लोग इस आज़ादी के अमृतकाल में गुलामी की ओर पुनः जा रहे हैं। आज भारतीय संविधान में जितने भी अनुच्छेद हमारे मौलिक अधिकार के हैं उनमें सबका एक एक का क्रमबद्ध तरीके से हनन किया जा रहा है और उसी के क्रम में आज ये हम लोगों को जो कि हम लोग शांतिप्रिय ढंग से आज आदरणीय सोनिया गांधी जी के समर्थन में जो सत्याग्रह करना चाह रहे हैं उस सत्याग्रह को कैसे विफल बनाया जाए उसके लिए आज घर घर पे पुलिस को तैनात किया गया। सर, इस सत्याग्रह तक किस मोड़ तक के ले जाएंगे? देखिए, अब तो ये लड़ाई छिड़ चुकी है। ये सड़क से संसद तक, ज़मीन से आसमान तक, और जब तक शरीर में खून का एक कतरा बाकी है हम लोग इस देश को दोबारा पूंजीपतियों के हाथ में गुलाम नहीं होने देंगे और पुनः देश को अपने स्वरूप, सच्चे स्वरूप में लाने के लिए हम लोगों को जो भी कुर्बानी देनी होगी उस कुर्बानी देने को हम तैयार हैं। सर, इस समय जो कि प्रदेश सरकार युवाओं को लेकर के रोजगार देने के लिए बात कर रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, अब सिर्फ बातें होंगी और झूठ बोलना इनका परम धर्म है, परम कर्तव्य है, तो ये झूठ बोलते रहेंगे। युवा को सिर्फ रोजगार ही नहीं चाहिए, युवा को सम्मान के साथ रोजगार चाहिए। आप रोजगार देकर किसी को आप 10,000 दे दें, 5,000 दे दें, 20,000 दे दें, उससे उसका घर परिवार या उसका जीवन नहीं चल पाएगा। ये ठेका प्रथा क्या है, संविदा क्या है? ये ठेका प्रथा संविदा ये नौजवानों के आत्मसम्मान को कुचल देने वाला है। सरकारी नौकरियों की बात कौन कर रहा है? सरकारी नौकरियों की बात आज पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में नहीं कर रही है। अग्निवीर क्या है? अग्निवीर इस देश का अपमान है, सिर्फ सैनिकों का अपमान नहीं है, इस संपूर्ण देश का अपमान है। और चूँकि इनको अपने पूंजीपतियों के लिए हर तरह के नए नए धंधे ढूंढने हैं, नए कार्य ढूंढने हैं, उनकी आमदनी करानी है, इसलिए ये इस तरह की बातें करते हैं। रोजगार कहाँ किसी को मिल रहा है? सर, इसका मतलब ये है कि सरकार खाली हवा बातें कर रही है। आप 2014 से देख सकते हैं, 2017 से देख सकते हैं, हवा के अलावा कुछ है ही नहीं है। अब तो बातें उनके पास नहीं रही हैं। अब पूरा वो कहीं फूल बरसाने काम शुरू कर देंगे, कहीं कुछ शुरू कर देंगे, कहीं कुछ शुरू कर देंगे। अरे भाई, अभी 3-4 बच्चे भी हमारे एक मीडिया के साथ ही आए थे कि 3-4 लोग यहाँ कांवड़िया हमारे डेथ हो गई सरोज नगर में, हाथरस में, उनको मदद करो यार। फूल पत्ती फेंक करके क्या इसकी पॉलिटिकल माइलेज लेना? लेकिन आप हर जगह जहाँ से आपका वोट बैंक मजबूत होता है वो काम करने का आप बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्य करते हैं। इसके लिए हम लोग दुखी ही हो सकते हैं उसके बावजूद। सर, पुलिस भी फेंक रही है फूल, इसके बारे में क्या करेंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ। अभी बागपत का मैं देख रहा था, वीडियो चल रहा है कि जो लोग अभी कल तक आपका राशन कार्ड ट्रेस कराने के लिए घूम रहे थे कि साहब आपके यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, आपका राशन कार्ड ट्रेस होना चाहिए, आपसे रिकवरी होनी चाहिए, आज वो फूल पत्ती लेके वहाँ पर खड़े हुए हैं। आप कहते हैं कि ये हमारी आस्था का प्रश्न है, ये हमारी नुमाइश का सवाल नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति हमारा कांवड़िया लेके जल लेकर के शंकर जी के स्थान पे जा रहा है तो ये उसकी स्वयं की आस्था है, उसका धर्म है, उसकी पूजा पाठ है। इसको कृपया करके राजनीति का मुद्दा न बनाइए। सर, अग्निवीर 4 साल के बाद क्या करेंगे? अग्निवीर 4 साल में, अब देखिए, अभी जो पूर्व सैनिक रिटायर हुए हैं उनको कितने को नौकरी मिली। अभी आंकड़ा आपने देखा होगा, मोबाइल पे आया हुआ है और किसी एक जिम्मेदार पत्रकार महोदय ने दिया है। तो 4 साल बाद ये सिर्फ 2024 में अपना मुँह छिपाने के लिए एक प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है। आप किसको नौकरी, और सही बात मैंने तो लिखा है कि भाई अगर आपके पास पैसे का इतना ये भाव है, अडानी अंबानी के कारण देश को कंगाल हो गया, देश अगर कंगाल हो गया है, तो आपने जैसे कोरोना के नाम पर आपने हज़ारों करोड़ रुपये वसूल लिया, आप मंदिर के नाम पे ले लेते हो, मस्जिद के नाम पे ले लेते हो, तो एक बार आप हिंदुस्तान की आज़ादी के नाम पर सैनिकों के नाम पे इकट्ठा कर लो। लोग अब शहर दे देंगे पैसा और उस पैसे के माध्यम से आप कम से कम सैनिकों का सम्मान तो बचा रहे हैं हमारे देश में। आप बड़े बुजुर्गों का भी अपमान कर देते हो, वो तो खैर आपकी नियति ही है। आपने खुद ही अपने यहाँ एक वो
कौन सी संस्था खोल रखी है, वो क्या नाम उसका है, मार्गदर्शक मंडल, वहाँ सिर्फ बड़े बुजुर्गों को भेज के वहाँ अपमानित करने का कार्य किया जाता है। अब आपने सैनिकों को भी लगा दिया है उस पर कि साहब हम 4 साल के लिए आपको नौकरी देंगे, अगर आपकी मृत्यु हो गई तो आपको सर्वोच्च बलिदान की आप संकल्पना करते हो, उनसे सर्वोच्च बलिदान की अपेक्षा करते हो और उनके अपमान करने में खुद ही पीछे नहीं हटते। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इसके लिए। अग्निवीरों से जाति प्रमाण पत्र दिया जाता है, वो कहते हैं हमारा क्षण देंगे। जी। अब देखिए हमसे कुछ कहलवाइए मत आप। मैंने आपको शुरू में कह दिया कि अग्निवीर शब्द इस्तेमाल करके, अग्निपथ वर्ड इस्तेमाल करके, जैसे वही चल रहा है कि नए नए जुमले आए हैं 2014 से। कभी किसानों की आय दोगुनी करने की बात आई है, कभी आपकी 15 लाख रुपये आपके खाते में आने की बात हुई है, कभी काला धन वापस आने का बात हुई है। एक जैसे वो अपने पोशाक नए नए रंग बिरंगे, वही रंग बिरंगी बातें, और हमको आपको उसी रंग बिरंगी बात में उलझ रहना है और देश हमारा उलझा हुआ। महंगाई पे क्या बोलना? महंगाई पे अब की बार मोदी सरकार, महंगाई की हुई बहुत बड़ी मार अब की बार मोदी सरकार। और अब उससे कोई पूछे कि साहब ये पेट्रोल कहाँ चला गया, डॉलर क्यों ज़मीन में घुस रहा है। उन्होंने कहा था, आपने भी सुना होगा कि जैसे जैसे डॉलर गिरता है वैसे वैसे देश की अस्मिता, देश की प्रतिष्ठा भी गिरती है। आज उनको देश की प्रतिष्ठा उठती दिखाई पड़ रही है। बता दें साहब, विश्व में हम लोग का बहुत नाम हो रहा है। जिस विश्व में जो नाम आपका हो रहा है वो हर कोई जानता है कि आज पूरे विश्व में जो है हिंदुस्तान को सब लोग कंगाल राष्ट्र की निगाह देखना शुरू कर दिए। सर, भारत का पेट्रोल दूसरे राज्यों में, देशों में जाता, वहाँ पर सस्ता, यहाँ पर जी यही बहुत ही, ये सब जो बंद आप लोग कहते हो, आज मोदी मीडिया इन सब बातों पर चर्चा करने तैयार नहीं होती। ये हमारे जो वास्तव में जो सच्चे राष्ट्रभक्त देशभक्त मीडिया है वही इन बातों करती है कि भाई क्या कारण है कि जो हमारे देश में जो पेट्रोल आज 100 रुपये मिल रहा है, अब डीजल इतने मिल रहा है, CNG इतने मिल रही है, रसोई गैस इतने मिल रहा है, वो किसके लाभ कराया जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर उन्हीं दोनों अपने नैनों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने के लिए काम किया जाता है कि जल्दी से जल्दी वो विश्व में सबसे अमीर आदमी बन जाए। वो सबसे अमीर बना जाएंगे तो एक जेब में हमारे अडानी साहब होंगे, दूसरी जेब में अंबानी साहब होंगे, और मैं झोला लेकर के विदेश में चल दूँगा। कि कोई काम होता तो ऐसा कांग्रेस को दोषी ठहरा देते कि कांग्रेस ने किया है 65 साल तक। जी वो तो कहते हैं कि आज़ादी भी कांग्रेस ने गलत हिंदुस्तान को दिलाई। वो आज़ादी अभी इनके 50 साल तक इनको तिरंगा नहीं प्यारा था। अब जैसे जैसे 2024 के लिए वो प्लांटिंग और प्लानिंग करनी है। अब आप ये विचार देखिए कि झंडे में भी कमाई हो गई, आपदा में फिर अवसर। जैसे ताबूत का एक बार नाम लिया जाता था कि ताबूत के बनाने में अरबों का घोटाला हो गया, अब झंडे की 7 कंपनियां गुजरात की, सूरत की, झंडा पूरे देश बटेगा। कहाँ भैया 20 करोड़ झंडा फहराओ और झंडा बनेगा कहाँ? सूरत की कंपनियों में। तो वहाँ से झंडा बनेगा और सारे, मैंने तो सुना है कि सारे अधिकारी कर्मचारियों से कहा गया है कि आप लोग का एक कोटा फिक्स हो गया है, इतने रुपये झंडा आप खरीदना है, खरीदिए और बांटिए लोगों में। क्या तमाशा हो गया हमारे देश में।